झारखंड में आज नगर निकाय चुनाव की वोटिंग हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव है या लोकतंत्र की परीक्षा भी है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। एक तरफ लाखों मतदाता सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े होकर अपने नगर की सरकार चुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं बूथों पर सन्नाटा है, कहीं मारपीट है, कहीं हंगामा है, तो कहीं मतदान की रफ्तार इतनी धीमी है कि लोग निराश दिखाई दे रहे हैं और घर लौट जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार थी या जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रह गई? यही सवाल आज के इस चुनावी दिन को खास बनाता है। आज 48 निकायों से 4,304 बूथ पर मतदान जारी है। कुल 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 22,07,203 पुरुष हैं, 21,26,227 महिलाएं हैं और 144 थर्ड जेंडर हैं। 9 नगर निगमों के महापौर, 20 नगर परिषद अध्यक्ष, 19 नगर पंचायत अध्यक्ष और 1,042 वार्ड पार्षदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 6,124 प्रत्याशियों का भाग्य आज बैलेट बॉक्स में बंद हो रहा है, जिनमें से 562 मेयर और अध्यक्ष पद के लिए तथा 5,562 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए मैदान में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। सुबह से कई इलाकों में लंबी कतारें देखने को मिली। अब विजुअल्स में देख सकते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। कई जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल तो रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 और 5 में चुनाव बहिष्कार का असर साफ नजर आया। सुबह 10 बजे तक वार्ड 11 में सिर्फ 7 वोट पड़े हैं, कल्पना कीजिए, जबकि वार्ड 5 में एक भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचा ही नहीं। जानकारी के अनुसार वार्ड 11 में पड़े अधिकांश जो वोट हैं वो बूथ लेवल अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के थे। आम मतदाताओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर रही है। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इन दोनों वार्डों से वार्ड पार्षद पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था और यहां केवल अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। जब स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी प्रत्याशी ना हो, तो मतदाताओं का उत्साह कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ता है। यह बात स्वाभाविक है। यह स्थिति लोकतंत्र के उस पहलू को उजागर करती है जहां प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जन भागीदारी कम दिखाई दे रही है। धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 27 से भी तनाव की खबर सामने आई है। बूथ नंबर 6, 110, 111 और 112 पर वार्ड पार्षद पद की दो प्रत्याशियां पुष्पा देवी और पिंकी उर्मिला देवी के समर्थकों के बीच मारपीट हो जाती है। आरोप लगा कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरे पक्ष ने बाहर से लोगों को लाकर मतदान कराने का आरोप लगाया है। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को बूथ से बाहर करना पड़ा था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य तो हुई और मतदान फिर से शुरू हुआ, लेकिन यह कहा जा रहा है कि धीमा चल रहा है। यह घटना हमें दिखाती है कि स्थानीय चुनावों में भी प्रतिस्पर्धा कितनी तीखी हो चुकी है और छोटे बड़े लोगों के बीच भी खींचातान लगातार जारी है। हम आपको बता दें, जुगसलाई नगर निकाय के वार्ड नंबर 2 स्थित अहलम इंग्लिश स्कूल मतदान केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिली। यहां दो बूथों पर क्रमश 1,058 और 1,053 मतदाता दर्ज हैं। सुबह से लंबी लाइन लगी रही, लेकिन मतदाताओं ने शिकायत की कि मतदान प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। कुछ लोग 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाइन में लगे थे और महज चंद मीटर ही आगे बढ़ पाए। इसके कारण कई लोग वापस भी लौट गए। इंतजार और अव्यवस्था से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। मतदाताओं का यह कहना था कि यदि प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जाए तो लोगों को राहत मिल जाएगी। कई लोग अपना कामकाज छोड़ करके आए हैं, खाना पीना छोड़ करके आए हैं। जिस तरीके से 2 घंटों में महज कुछ मीटर लाइन आगे बढ़ रही है, यह साफ दिखाती है कि किस तरीके से अंदर की जो प्रक्रिया है या लोगों का असहज होकर मतदान करना है, वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। कुल मिलाकर झारखंड के नगर निकाय चुनाव की तस्वीर मिश्रित नजर आ रही है। एक ओर बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ मतदान तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में बहिष्कार, झड़प और धीमी प्रक्रिया जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। नगर निकाय चुनाव इसीलिए अहम होते हैं क्योंकि यही संस्थाएं सड़क, पानी, सफाई, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी रोजमर्रा के मुद्दों पर सीधा असर डालती हैं, आपकी रोजमर्रा के जीवन पे दखल देती हैं। चुने जाने वाले प्रतिनिधि लोगों के दैनिक जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि मतदाता बिना डर, दबाव और किसी बाधा के
अपना वोट डाल सके, लेकिन हालात और परिदृश्य कई इलाकों में अलग नजर आ रहे हैं। कहीं बूथ लूटने का वाद किया जा रहा है, कहीं मारपीट का, कहीं झड़प का। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मामला कितना जटिल होता जा रहा है। लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ चुनाव कराने से नहीं होती, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया से तय होती है। अब नजर नतीजों पर टिकी हुई है, जो कि 27 तारीख को रहेगा। 27 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएंगे और ये साफ पता चल जाएगा कि आपने अपने इलाके में किसे मेयर चुना है, किसे पार्षद चुना है और आपका भविष्य आने वाले समय में किस दिशा की ओर बढ़ेगा। बाकी अभी ये लाइव कवरेज, लाइव अपडेट्स हम दे रहे हैं। ये जितनी भी जानकारी हमने आपके साथ साझा की, ये जानकारी 11 बजे तक की है। आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।